देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी LIC को भारी झटका लगा है। नवंबर महीने में कंपनी के कारोबार में भारी गिरावट दर्ज हुई, जबकि इस दौरान निजी जीवन बीमा कंपनियों के कारोबार में जबरदस्त उछाल आया है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि एक समय जीवन बीमा उद्योग पर एक मात्र राज करने वाली LIC का आधार क्यों खिसक रहा है? क्या सरकारी बीमा कंपनी की सर्विस और पॉलिसीज में कुछ खामियां हैं? क्यों बढ़ रहा है निजी कंपनियों का कारोबार? आइए इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ। लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल के आंकड़ों के अनुसार नवंबर 2024 में जीवन बीमा कंपनियों के न्यू बिजनेस प्रीमियम यानी NBP में साल दर साल आधार पर 4.5% की गिरावट आई। इस दौरान सभी बीमा कंपनियों ने मिलकर कुल 25,306 करोड़ रुपए का कारोबार किया। बीमा कंपनियों के कारोबार में गिरावट की मुख्य वजह देश की दिग्गज बीमा कंपनी LIC का लचर प्रदर्शन रहा, जबकि निजी बीमा कंपनियों के कारोबार में वृद्धि ने इस गिरावट को काफी हद तक कम किया। काउंसिल के आंकड़ों के अनुसार देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी LIC का न्यू बिजनेस प्रीमियम सालाना आधार पर 27% घटकर 11,751 करोड़ रुपए रह गया, जबकि प्राइवेट बीमा कंपनियों के NBP में 31% का शानदार उछाल आया। निजी कंपनियों की नए बिजनेस प्रीमियम से आय 13,555 करोड़ रुपए रही। इस हिसाब से नए बिजनेस प्रीमियम में LIC की हिस्सेदारी घटकर 46% रह गई, जबकि निजी बीमा कंपनियों का हिस्सा बढ़कर 54% हो गया। वित्त वर्ष 2024-25 के पहले 8 महीने में यानी अप्रैल से अक्टूबर के दौरान जीवन बीमा उद्योग के प्रीमियम में सालाना आधार पर 15.7% की वृद्धि रही। इस दौरान सभी कंपनियों ने मिलकर कुल 2.44 लाख करोड़ रुपए का प्रीमियम जुटाया। इस प्रीमियम में LIC का योगदान 1.44 लाख करोड़ का रहा, जो पिछले साल की कंपैरिजन में 16% ज्यादा है। इस अवधि में निजी कंपनियों की प्रीमियम आय 1 लाख करोड़ रुपए रही, जो पिछले साल से 15% ज्यादा रही। निजी क्षेत्र की वृद्धि में ICICI प्रूडेंशियल लाइफ, मैक्स लाइफ और HDFC लाइफ का अहम योगदान रहा। अगर नवंबर महीने के आंकड़ों पर गौर करें तो ICICI प्रू लाइफ ने सबसे ज्यादा करीब 250% की ग्रोथ दर्ज की, जिसका प्रीमियम बढ़कर 3,222 करोड़ रुपए हो गया। पिछले साल इस महीने कंपनी की प्रीमियम आय 1,291 करोड़ रुपए थी। नवंबर 2024 में मैक्स लाइफ की आय 748 करोड़ रुपए से बढ़कर 905 करोड़ रुपए हो गई, जबकि HDFC लाइफ का प्रीमियम पिछले साल के 2,159 करोड़ रुपए की तुलना में बढ़कर 2,441 करोड़ रुपए हो गया। SBI लाइफ ने भी अपने NBP में वृद्धि दर्ज की। पिछले साल के 2,381 करोड़ रुपए की कंपैरिजन में कंपनी का प्रीमियम बढ़कर 2,575 करोड़ रुपए हो गया। सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जितेंद्र सोलंकी कहते हैं कि जीवन बीमा उद्योग में 1 अक्टूबर से पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू से जुड़े नए नियम लागू हुए। इसके तहत अगर कोई व्यक्ति 1 साल का प्रीमियम भर देता है और बाद में उस पॉलिसी को बंद करता है तो बीमा कंपनी को सरेंडर वैल्यू का भुगतान करना होगा। सभी लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां अपने प्रोडक्ट में सरेंडर वैल्यू के नए नियमों के हिसाब से बदलाव कर रही हैं। प्राइवेट कंपनियों का बेस भी अब बहुत छोटा है, इसलिए उन्होंने नए नियम को जल्दी एडजस्ट कर लिया है। बड़ा बेस होने की वजह से LIC को अपने पॉलिसीज में बदलाव करने और नए प्रोडक्ट जारी करने में समय लग रहा है। इस वजह से नवंबर में LIC की प्रीमियम आय में गिरावट आई। आंकड़ों के अनुसार नवंबर 2024 में जीवन बीमा कंपनियों ने कुल 14.86 लाख पॉलिसीज बेची, जो 1 साल पहले के कंपैरिजन में लगभग 27% कम है। अप्रैल अक्टूबर की अवधि में बीमा कंपनियों ने कुल 1.6 करोड़ पॉलिसी बेची, जो पिछले साल की कंपैरिजन में 1.6% ज्यादा है। बहरहाल निजी क्षेत्र की जीवन बीमा कंपनियां LIC को कड़ी टक्कर देने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन LIC का नेटवर्क गांव-गांव तक फैला है। सरकारी कंपनियां अपनी सर्विस में बड़े पैमाने पर सुधार कर रही हैं, जबकि प्राइवेट कंपनियों का नेटवर्क अभी भी छोटा है, जो शहर तक ही सीमित है। हालांकि प्राइवेट जीवन बीमा कंपनियों की संख्या बढ़कर 26 हो गई है। बाजार भी नई प्राइवेट कंपनियों की एंट्री की तैयारी में है। अगर मौजूदा हालात में देखें तो प्राइवेट कंपनियों के लिए अभी LIC को पछाड़ पाना आसान नहीं है। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9।